नमस्कार साथियों, हिंदी व्याकरण की चर्चा कर रहे थे और हिंदी व्याकरण में समास पढ़ रहे थे। समास के भेद में हमने अविभाव समास और अविभाव समास के साथ में जो तत्पुरुष समास है उसका हमने विस्तार पूर्वक अध्ययन कर लिया था। आज और एक नए समास के भेद का अध्ययन करते हैं। द्विगु समास। द्विगु समास, ठीक है। सबसे पहले चर्चा करते हैं इस द्विगु समास की परिभाषा, और परिभाषा के साथ में एक विशेष नियम पढ़ेंगे और उस विशेष नियम में जो स्थितियां प्रयुक्त होगी उन्हें सभी में ही द्विगु समास हमें पढ़ने को मिलेगा। जैसे इसकी परिभाषा में पहचान, पहचान, द्विगु समास की पहचान है कि द्विगु समास के अंतर्गत जो फर्तम पद, द्विगु समास के अंतर्गत जो फर्तम पद होता है, ये फर्तम पद कोई संख्यावाची शब्द होता है। फर्तम पद संख्यावाची शब्द होता है। द्विगु समास की पहचान क्या है? अविभाव समास में हमने पढ़ा था कि अविभाव समास का फर्तम पद प्रदान होता है। तत्पुरुष समास में पढ़ा था कि तत्पुरुष समास का द्वितीय पद प्रदान होता है। और यहां पर द्विगु समास के अंतर्गत जो फर्तम पद है, पहला पद है, वो संख्यावाची शब्द होता है। और संपूर्ण पद, संपूर्ण पद किसी समूह या फिर समाहार का बोध करवाता है। किसी समूह या समाहार का बोध करवाता है। किसी समूह या समाहार का बोध करवाता है तो वहां पर द्विगु समास माना जाता है। पहचान के द्विगु समास का फर्तम पद कोई संख्यावाची शब्द होता है, और संख्यावाची शब्द होने के साथ साथ में जो संपूर्ण पद है वो किसका बोध करवाता है? किसी समूह या फिर समाहार का बोध करवाता है। तो वहां पर सदैव द्विगु समास ही माना जाता है। अब द्विगु समास के अंतर्गत हम पहचान करने के लिए एक और लाइन पढ़नी पड़ेगी कि कौन से ऐसे संख्यावाची शब्द होते हैं जिनके अंतर्गत द्विगु समास ही होता है। तो यहां पर एक विशेष बात हमें याद रखनी पड़ेगी कि एक से लेकर 10 तक की, 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के समूह, 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के समूह। पहली बात याद रखनी कि 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का जितना भी समूह मिलता है, 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के समूह में कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है। 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का समूह तथा ऐसी संख्या जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। कहने का मतलब ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित होती, 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के समूह, और ऐसी संख्या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। कहने का मतलब 2 से विभाजित होने वाली संख्याओं का जो समूह होता है, 2 से का पूरा पूरा भाग जाता है, ऐसी संख्याओं का जो समूह होता है उस समूह के अंतर्गत हमेशा ही कौन सा समास माना जाता है दोस्तों? वहां पर हमेशा ही द्विगु समास माना जाता है। देखो पहचान को एक बार फिर से पढ़ते हैं। द्विगु समास की पहचान में हमें पढ़ने को मिलता है कि द्विगु समास का पहला पद कोई संख्यावाची शब्द होता है, और संख्यावाची शब्द होने के बाद में जो संपूर्ण पद है वो किसी समूह या समाहार का बोध करवाता है, वहां पर द्विगु समास माना जाता है। और द्विगु समास के अंतर्गत एक विशेष बात है कि 1 से लेकर कैसे संख्यावाची सामासिक पद मिलते हैं जिसमें द्विगु समास माना जाता है। तो याद रखना है 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का समूह है, और 10 से भाज्य होने वाली जो संख्याओं का समूह है, 10 से भाज्य होने वाली, कहने का मतलब जिस संख्या में 2 से भाज्य होने वाली,
दो का जिनमें पूरा पूरा भाग जाता है उन संख्याओं के सभी समूह के अंतर्गत जो समास माना जाता है वो कौन सा माना जाता है? वो द्विगु समास ही माना जाता है। और द्विगु समास के जो विशेष उदाहरण है, यानी विशेष उदाहरणों के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे मैं यहां पर सामासिक पद लिखता हूं, एकांकी, एकांकी, दोपहर, दोराहा, दुब्बे, दोराहा, दुब्बे, त्रिलोक, त्रिलोक, तिराहा, त्रिलोक, तिराहा, तिरंगा, तिरंगा, तिबारा, इसके अलावा त्रिफला, त्रिफला, त्रिकाल, सामासिक पद मिलेगा कौन सा? त्रिकाल। त्रिकला काल के अलावा भी त्रिभुज, 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 त्रिवेणी, त्रिभुज और त्रिवेणी। तो तिरंगा, तिबारा, त्रिफला, त्रिकाल, त्रिभुज, त्रिवेणी, एकांकी, दोपहर, दोराहा, दुब्बे, त्रिलोक और तिराहा, ये जो सामासिक पद है, यानी सभी सामासिक पदों के अंतर्गत में प्रथम पद देखो संख्यावाची शब्द है। प्रथम पद क्या है? संख्यावाची शब्द है। और समास विग्रह करेंगे तो पता चलेगा कि संपूर्ण पद किसी समूह है पर समाहार का बोध करवाता है। एक बात याद रखी थी कि 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के समूह तथा 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। जो संख्याएं 2 से विभाजित होती हैं उनके संख्याओं के समूह में भी द्विगु समास माना जाता है। इनके अलावा कितने भी संख्यावाची पद आते हैं उनमें द्विगु समास नहीं मानकर वहां पर समाहार द्वंद्व समास माना जाता है। इसलिए द्विगु समास को हम द्वंद्व समास से पहले पढ़ रहे हैं। एकांकी और एकांकी शब्द का समास विग्रह क्या हो जाएगा? एक अंक का, एक अंक का समूह या समाहार, समूह या समाहार। एकांकी एक अंक का समूह या समाहार। दोपहर दो पहरों का, दो पहरों का समूह या समाहार। दुराहा दो राहों का यानी रास्तों का, दो राहों का समूह है या समाहार। दुबे दो वेदों का, दो वेदों का समूह है या समाहार। त्रिलोक का समास विग्रह हो जाएगा तीन लोकों का, तीन लोकों का समूह है। तीन लोकों का समूह है या समाहार। तिराहा तीन राहों का, किनका? तीन राहों का यानी रास्तों का समूह है या फिर समाहार क्या कहलाता है? तिराहा कहलाता है। तिरंगा कितने रंगों का? समास विग्रह हो जाएगा तीन रंगों का, तीन रंगों का समूह है या समाहार। तिबारा
12 का मतलब द्वार होता, 3 द्वारों का, तीन द्वारों का समूह है या समाहार। त्रिफला, 3 फलों का, समास विग्रह त्रिफला का, 3 फलों का समूह है या समाहार। त्रिकाल, 3 काल, वर्तमान, भूत और भविष्य, 3 कालों का समूह है या समाहार। 3 कालों का समूह है या फिर समाहार। ठीक उसी प्रकार त्रिभुज, 3 भुजाओं का, तीन भुजाओं का समूह है या समाहार। और त्रिवेणी, वेणी का मतलब धारा होती है, 3 वेणियों का वेणियां किसको कहते हैं, धारा को। 3 वेणियों का यानी 3 धाराओं का समूह है या फिर समाहार। ठीक है, तो 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का समूह, जिसमें से अभी तो 3 तक का ही पढ़ा है। 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का समूह, और ऐसी संख्या जो 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है, 2 से जो भाज्य होने वाली संख्याओं का समूह, उनमें द्विगु समास ही माना जाता है। तो एक बार लिखिए, और भी अन्य उदाहरण है जिनके बारे में भी विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। जैसे कुछ अन्य उदाहरण की भी चर्चा करते हैं। जैसे चौराहा, चौबे, चौमासा, चतुर भुज, इसके अलावा चवन्नी। ठीक है, इसके अलावा चौपाई, चार पदों का समूह है या समाहार। पंचामृत, पंचवटी, पंचवटी, पंचपात्र, पचरंगा, इसके अलावा षड ऋतु, षड, षड ऋतु। ठीक है, सटरस, सडरंग, सप्तऋषि, शतरंगा। इसके अलावा भी हमें पढ़ने को मिलता है सप्ताह में 7 दिनों का समूह है समाहार, क्या कहलाता है, सप्तपदी, सप्तपदी। इसके अलावा अष्टाध्यायी,
सामासिक पद पढ़ने को मिलता है। अष्टाध्यायी, अठन्नी, अठन्नी, अठवाड़ा, नवग्रह, नवरात्रि, नवग्रह और नवरात्रि। तो षड्रंग है, सत्रस है, सप्तऋषि, सतरंगा, सप्ताह है, सप्तपदी, अष्टाध्यायी। इसके अलावा सतसई भी हमें पढ़ने को मिलता है। तो ये सभी जो सामासिक पद है, इन्हें सभी सामासिक पदों के अंतर्गत द्विगु समास ही माना जाता है। जैसे चौराहा, चौराहा का समास विग्रह चार राहों का, राह यानी रास्ता, चार राहों का समूह है या समाहार, चार राहों का समूह है या समार। चौबे, चार वेदों का, चार वेदों का समूह है या समाहार। चौमासा, मास यानी महीना, कितने मास, चार मास, चार महीनों का यानी चार मासों का समूह है या समाहार। चतुर्भुज का समास विग्रह चार भुजाओं का, चार भुजाओं का समूह है या समाहार। लेकिन चार है भुजाएं जिसके वह, और फिर यहां पर ब्रह्मा यदि अर्थ निकल के आता है तीसरा तो बहुव्रीहि समास माना जाता है। लेकिन चार भुजाओं का समूह है या समाहार में द्विगु समास। चवन्नी, चार आनों का, चार आनों का चार आनों का समूह है या समाहार। चौपाई, चार पदों का, चार पदों का समूह है या समाहार। पंचामृत, पांच अमृतों का समूह है या समाहार। पंचवटी, पांच वट वृक्षों का समूह है या समाहार। ठीक उसी प्रकार पंच पात्र का जो समास विग्रह हो जाएगा, पांच पात्रों का, पांच पात्रों का समूह है या समाहार। पचरंगा, पांच रंगों का, पांच रंगों का समूह है या समाहार। षड ऋतु, छह ऋतुओं का, छह ऋतुओं का समूह है या समाहार। षड्रस का समास विग्रह छह रसों का समूह है या समाहार। ठीक है। ठीक उसी प्रकार षड्रंग का क्या हो जाएगा, छह रसों का, तो हो गया तो ये छह रंगों का हो जाएगा।
6 रंगों का। छह रंगों का समूह है या समाहार। सप्त ऋषि, 7 ऋषियों का, 7 ऋषियों का। सात ऋषियों का समूह है या समाहार। सतरंगा समास विग्रह हो जाएगा। 7 रंगों का समूह है या समाहार। सप्ताह है, 7 दिनों का। समूह है या समाहार। सप्तपदी, 7 पदों का। समूह है या समाहार। अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का। समूह है या समाहार। अठन्नी, 8 आनों का। आठ आनों का, कितने आनों का समास वगैरह हो जाएगा। 8 आनों का समूह है या समाहार। अठवाड़ा, 8 दिनों का। 8 दिनों का समूह है या समाहार। नवग्रह, 9 ग्रहों का। समूह है या समाहार। और नवरात्रि, 9 रात्रियों का। समूह है या समाहार। तो ये सारे संख्यावाची पद है और किसी समूह या फिर समाहार का बोध करवा रहे, तो इन सभी पदों में भी कौन सा समास माना जाता है दोस्तों, द्विगु समास माना जाता है। और इसके अलावा भी कुछ एक और विशेष नियम पढ़ेंगे और कुछ अन्य पद भी मिलते हैं जिसके अंतर्गत द्विगु समास माना जाता है। एक बार इनको उतारिए आप लोग। ठीक है, अब देखो और शब्द भी मिलते हैं जैसे शताब्दी, सहस्त्राब्दी, दशाब्दी, दशाब्दी, शतक, सतसई, शतक, सतसई। इसके अलावा एक और थोड़ी सी बात, जब शुरुआत करी थी तब एक बात पढ़ी थी कि 2 से भाज्य होने वाली संख्याओं के समूह में जैसे मैं 20 लिखता हूं या फिर 50 लिखता हूं, 50 लिखता हूं,
ठीक है, 30 लिखता हूं तो ये भी संख्यावाची पद है, इनमें 2 का भाग भी पूरा पूरा जाता है, ये 2 से भाज्य होने वाली संख्या है। शताब्दी तो समास विग्रह हो जाएगा सत्य, सत्य का अर्थ होता है 100, कोष्टक में लिख रहा हूं ये बात तो हमें लिखी हुई मिलेगी नहीं। सत्य यानी 100, अब्दों का, अब्द दोस्तों वर्ष को कहते हैं, तो सत्य यानी 100 अब्दों यानी वर्षों का समूह है या समाहार, कितने वर्षों का। शताब्दी में सत्य यानी 100, अब्द किसको कहते हैं, वर्षों को कहते हैं, तो सत्य अब्दों का, क्योंकि समास विग्रह करते समय मूल शब्दों का ही प्रयोग किया जाता है। सहस्त्राब्दी, सहस्त्र का अर्थ होता है 1000, सहस्त्र का अर्थ क्या होता है 1000, तो सहस्त्र अब्दों का अर्थ वर्ष होता ही है। तो सहस्त्र अब्दों का समूह या समाहार, सहस्त्राब्दी का समास विग्रह हो जाएगा। दशाब्दी 10 अब्दों का, 10 अब्दों का समूह या समाहार, दस शब्दों का समूह या समाहार। शतक, अब शतक का समास विग्रह, तो शत का अर्थ 100 और अंक होते हैं, ठीक है, 100, सत यानी 100 अंकों का समूह या समाहार, या हमें पढ़ने को मिलेगा 100 का समूह है या समाहार। सतसई, सतसई बिहारी सतसई के द्वारा लिखिए तो 700 पदों का, कितने 700 पदों का पदों का समूह है या समाहार। 20 अंकों का समूह है या समाहार। 50 का समास विग्रह हो जाएगा 50 अंकों का समूह है या समाहार। और 30 अंकों का समूह है या समाहार। तो एक नियम पढ़ा था कि 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के समूह और 10 से भाज्य जैसी संख्या ऐसी संख्या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है उनमें ही द्विगु समास माना जाता है। इसके अलावा सभी संख्यावाची पदों के अंतर्गत समाहार द्वंद्व समास माना जाता है। जैसे एकादश ये भी संख्यावाची पद है, लेकिन इसका समास विग्रह 1 और 10 होता है।
1 और 10 होता है। तो ये ऐसे बाकी सभी संख्यावाची पदों में हमेशा एक कौन सा समास माना जाता है? द्वंद्व समास माना जाता है। ठीक है, तो द्विगु समास में हमें एक ही बात याद रखनी है, 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के समूह और ऐसे संख्याएं जो 2 से भाज्य होती हैं उन संख्याओं के समूह में द्विगु समास माना जाता है। 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के समूह को छोड़कर और 2 से भाज्य होने वाली संख्याओं के समूह को छोड़कर सभी संख्यावाची पदों के अंतर्गत द्वंद्व समास ही माना जाता है। तो आगे अध्ययन करेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे भी। और इसके अलावा द्विगु समास के अंतर्गत एक और नियम हमें पढ़ने को मिलता है। तो सबसे पहले आप इनको उतारिए, उस एक खास नियम के बारे में फिर से चर्चा करते हैं। अब देखो, यहां पर एक नियम पढ़ने को मिलता है, और नियम क्या है? अभी हमने बात करी थी कि द्विगु समास के अंतर्गत, कौन से समास के अंतर्गत? द्विगु समास के अंतर्गत प्रथम पदी संख्यावाची शब्द मिलता है, लेकिन जब 9th और 10th की किताबें पढ़ते हैं वहां पर दूसरा पद भी संख्यावाची पद मिलता है, और वो भी किसी समूह या समाहार का ही बोध करवाता है। तो ऐसे पदों के अंतर्गत भी द्विगु समास ही माना जाता है। कौन सा समास? द्विगु समास ही माना जाता है। जैसे कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसके अंतर्गत द्वितीय पद, कौन सा पद? द्वितीय पद संख्यावाची शब्द होता है, द्वितीय पद होता है, वो संख्यावाची शब्द होता है। और संख्यावाची शब्द होने के बाद में संपूर्ण पद है वो किसी समूह है, संपूर्ण पद किसी समूह या समाहार का बोध करवाता है। किसका बोध करवाता है? समूह या समाहार का बोध करवाता है। तो वहां पर भी दोस्तों द्विगु समास ही माना जाता है। जैसे कुछ एक ही उदाहरण मिलते हैं, जैसे लेखक द्वे, यहां पर देखो दूसरा पद संख्यावाची शब्द है, लेखक द्वे, लोचन द्वे, पक्ष द्वे, काक द्वे, इसके अलावा मुनि त्रिय, ये कुछ शब्द मिलते हैं। और इन सभी के अंतर्गत द्वितीय पद संख्यावाची, द्वि का अर्थ दो, इधर भी द्वि, इधर भी द्वे, इधर भी द्वे, इधर त्रिय। तो कुछ पद ऐसे मिलते हैं जिसमें दूसरा पद संख्यावाची शब्द होता है, और संपूर्ण पद किसी समूह या समाहार का बोध करवाता है। किसका बोध करवाता है? किसी समूह या समाहार का बोध करवाता है। तो वहां पर द्विगु समास माना जाता है। जैसे समास विग्रह क्या होगा? दो लेखकों का, दो लेखकों का, दो लेखकों का समूह या समाहार, लोचन द्वि, दो लोचनों का, लोचन यानी आंखें, दो लोचनों का समूह या समाहार, ठीक उसी प्रकार पक्ष द्वि, दो पक्षों का समूह या समाहार, काक द्वि,
दो कौओं का, समूह है। या समाहार। और मुनि त्रि, तीन मुनियों का, तीन मुनियों का समूह है या समाहार। तो यहां पर भी एक विशेष बात याद रखनी कि जब किसी सामासिक पद का द्वितीय पद संख्यावाची शब्द होता है और संपूर्ण पद किसी समूह है और समाहार का बोध करवाता है, दोस्तों वहां पर भी कौन सा समास माना जाता है? वहां पर भी द्विगु समास माना जाता है। और इस आधार पर ये द्विगु समास समाप्त हो गए और नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक और समास के भेद की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।